आज हम पढ़ने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, जहाँ पर आपको जी ऑफ एक्स में रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं। यानी अपन ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बनाई थी जहाँ पर जी ऑफ एक्स में नॉन रिपीटेड यानी ऐसे फैक्टर्स होते थे जो एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होते थे। अभी यहाँ पर आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें फैक्टर्स जो है वो रिपीट होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस वन है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है और एक्स प्लस थ्री, तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, जहाँ पर जी ऑफ एक्स में तो 2 फैक्टर है, एक है एक्स माइनस वन और एक है एक्स प्लस थ्री, लेकिन एक्स माइनस वन जो है 2 बार रिपीट हुआ। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कैसे होगा, ए के नीचे एक्स माइनस वन एक बार लिखेंगे, फिर क्या करेंगे बी के नीचे एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अगर फॉर एग्जाम्पल कि एक्स माइनस वन 3 बार रिपीट होता तो आप एक बार उसको पावर वन के साथ लिखते हैं, फिर पावर टू के साथ लिखते हैं, फिर पावर थ्री के साथ लिखते हैं, ऐसा। ठीक है, अगर वो 4 बार रिपीट हुआ तो फिर पावर 4 के साथ भी लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको रिपीटेड वालों को लिखना है। जो नॉन रिपीटेड है, जैसा आपका एक्स प्लस थ्री रिपीटेड नहीं है, तो वो तो सिंगल ही बार आएंगे और एक ही बार आएगा। तो जो सिंगल बार आ रहे, यानी आप ऐसा देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स नीचे है उसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर नीचे है आपके क्वेश्चन में, तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बी के नीचे है, तो आप बी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग एक्स माइनस वन एज 0 और एक्स टू भी 1। और आप क्या करेंगे, बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में से एक्स माइनस वन होल स्क्वायर निकाल देंगे, तो आपको हो जाएगा 2x प्लस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री रह जाएगा। एक्स की जगह पे 1 डालेंगे तो 2 इंटू वन प्लस थ्री बाई वन प्लस थ्री, ये हो जाएगा 2 प्लस थ्री बाई फोर यानी 5 बाई फोर। ठीक है, अब सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स प्लस थ्री को 0 ले लेंगे तो x हो जाएगा माइनस थ्री। तो आपका c क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन में से आपको x प्लस थ्री रिमूव, यानी जिसको भी आप 0 ले रहे, जैसा आप b फाइंड आउट करने के लिए x माइनस वन होल स्क्वायर को 0 लिए, c मालूम करने के लिए आप x प्लस थ्री को 0 ले रहे, जिसको 0 ले रहे आप वो क्वेश्चन में से निकाल देंगे और बाकी के वैल्यू में आंसर डालेंगे। लेकिन आप ए डायरेक्टली ऐसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए के नीचे जो x माइनस वन है ऐसा फैक्टर आप क्वेश्चन में नहीं देख सकते। तो इसके लिए आपको पूरा प्रॉब्लम को एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। अब फिलहाल तो अपन सी निकालेंगे, तो सी के लिए आपको क्वेश्चन में से एक्स प्लस थ्री हटा देना है, तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह पे माइनस थ्री डालेंगे तो 2 इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री बाई माइनस थ्री माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस थ्री बाई माइनस फोर होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई माइनस फोर का स्क्वायर 16। अब बी और सी मिल गया, अभी आपको ए निकालना है तभी प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। अब ए निकालने के लिए वापस अपने क्वेश्चन को लेंगे अपन। क्वेश्चन था आपका 2x प्लस थ्री बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री, आपका क्वेश्चन था जिसका आप ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से ऊपर कर चुके थे। लेकिन अब आपको ए निकालने के लिए एक ही तरीका है, आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम वही होगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे डिनोमिनेटर में जो है वही एलसीएम में आएगा। अब आप ऊपर क्या आएगा देखिए, ए के नीचे एक एक्स माइनस वन है, तो आप क्या करेंगे, आपके जो एलसीएम में से एक एक्स माइनस वन हटा देंगे। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं 2 एक्स माइनस वन है, एक एक्स माइनस वन हटा देंगे तो एक एक्स माइनस वन रह जाएगा और एक्स प्लस थ्री रह जाएगा। और बी के नीचे एक्स माइनस वन होल स्क्वायर पूरा है तो वो पूरा हटा देंगे, तो बी के साथ एक्स प्लस थ्री रह जाएगा, और सी के साथ नीचे एक्स प्लस थ्री है वो हटा दूंगी तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर रह जाएगा। अब आपको करना ये है कि थोड़े से फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर, फिर 3x आता, माइनस एक्स आता, माइनस थ्री, आप क्या करें ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिए। ये b के साथ तो आपका x प्लस थ्री था, और यहाँ पर c के साथ हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, यानी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप कुछ नहीं कर रहे, थोड़ी जगह जो दो दो फैक्टर्स है उसको ओपन कर लिए। अब आप करेंगे कोएफिशिएंट्स कंपेयर। अब आपको देखिए कि यहाँ पर जो LHS में न्यूमरेटर है और ये जो RHS में न्यूमरेटर आया, अभी फ़िलहाल दोनों सेम है, क्योंकि दोनों के आप डिनोमिनेटर देख सकते हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आपका न्यूमरेटर भी सेम होगा। न्यूमरेटर में आपको क्या क्या टर्म्स है, न्यूमरेटर में आपको एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, तो आप कंपेयर कर सकते कोई भी एक टर्म दोनों तरफ। तो अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, आप देख सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS
LHS में आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बिकम 0 ऑन RHS एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होंगी वो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो नो वेयर वी हैव एक्स स्क्वायर, अगेन वी हैव एक्स स्क्वायर विद सी, सो आपको आ जाएगा प्लस सी। तो 0 इक्वल टू ए, वी डोंट हैव सी, आप ऑलरेडी ला चुके थे ऊपर, -3/16, तो -3/16 वो तरफ भिजा देंगे, तो +3/16 इज इक्वल टू ए, सो योर ए वैल्यू इज +3/16. Once you get every value, you have to substitute it back. So your answer will be, आपका पार्शियल फ्रैक्शन था a by x minus 1, b by x minus 1 होल स्क्वायर एंड c by x plus 3. तो यहाँ पर a का वैल्यू आपको आया 3/16 by x minus 1, वापस डालना कंपलसरी है। b का वैल्यू आपको आया था यहाँ पर 5/4, सो b की प्लेस में आप डाल देंगे 5/4 by x minus 1 होल स्क्वायर, c का वैल्यू है -3/16 बाई एक्स प्लस। तो ये एक प्रॉब्लम था जहाँ पर जी ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर में आपको एक रिपीटेड फैक्टर था और एक नॉन रिपीटेड था x+3 जो रिपीट नहीं हुआ था। अगर सेम क्वेश्चन में सिर्फ रिपीटेड फैक्टर्स ही है, यानी फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन है 2x+3 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी एक ही फैक्टर है जो रिपीट हो रहा, तो उसके लिए आंसर होगा a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अभी आप इसको कैसे करेंगे बोल, तो यहाँ पर करने का एक सिंपल प्रोसेस है। आप ले लेंगे x-1 जो नीचे जो फैक्टर है, जो एक ही फैक्टर है और वही रिपीट हो रहा, उसको आप ले लेंगे y, तो x हो जाएगा -1 उधर भी जा दूंगी तो y+1। तो दीज टू थिंग्स वी विल रिप्लेस इन दी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में वापस डालेंगे। सो 2x की प्लेस में y+1 प्लस 3 बाय नीचे x-1 यानी y स्क्वायर। तो आप क्या करें, x की प्लेस में x का वैल्यू, यानी आपको x के लिए आप ये लेकर आए थे, x-1 के लिए ये लेकर आए थे, तो x और x-1 की प्लेस में आप रिप्लेस करें, तो मल्टीप्लाई करें 2y, यानी 2 मल्टीप्लाई करें अंदर, 2 1 2 प्लस 3 बाई वाई स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2y 2 प्लस 3 यानी 5, और बाई वाई स्क्वायर जो है वो दोनों को सेपरेटली कर देंगे, तो एक y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/y प्लस 5/y स्क्वायर। तो ये जो y वैल्यू है वो है x-1, आप यहाँ पर लिखे थे, तो y की प्लेस में x-1 डाल देंगे तो 2/x-1 और 5/x-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। सो अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे a बाई x-1 b बाई x-1 होल स्क्वायर, तो a बाई x-1 b बाई x-1 होल स्क्वायर इफ आई कंपेयर इट, तो a वैल्यू इज 2, सो आपका a वैल्यू यहाँ पर आसानी से मिल गया 2 और b वैल्यू 5। तो ये y लेकर जो करने का प्रोसेस है ये तभी कर सकते हैं जब आपको जो डिनोमिनेटर में उसमें एक ही फैक्टर है और वही रिपीट हो रहा, तब आप उसको इक्वल टू 5 लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।